अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह, पेंशन, EOBI की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के लिए वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, EOBI हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो है जनाब, वो है HBL इस्लामिक से रिलेटेड, ठीक है। और HBL इस्लामिक ने, चूँकि इस्लामिक बैंकिंग है, इसलिए हर महीने जो है अपने प्रॉफिट रेट की का अनाउंसमेंट करता है कि जनाब आज इस महीने जो है वो हमारे तमाम स्कीमों का मुनाफा रेट ये है, ठीक है। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो HBL इस्लामिक सेविंग अकाउंट के मुनाफा रेट से रिलेटेड है। HBL सेविंग अकाउंट के तमाम जो स्कीमें हैं उनका मुनाफा रेट जो अभी करंटली इस महीने वो क्या है जनाब, उस पर टैक्स कितना कटेगा फाइलर और नॉन फाइलर को, और टैक्स काटने के बाद नेट प्रॉफिट क्या मिलेगा HBL इस्लामिक सेविंग अकाउंट में। आज की वीडियो में तमाम इस्लामिक सेविंग अकाउंट की बात होगी HBL की, जिनमें लोग सरमायाकारी करते हैं ताकि उनको प्रॉफिट हासिल हो सके, ठीक है। तो वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होगी। HBL के तमाम बेस्ट अकाउंट का जिक्र होगा, उनका प्रॉफिट जो भी करंटली है वो है, उस पर टैक्स से कितना टैक्स कटेगा फाइलर और नॉन फाइलर को, और टैक्स काटने के बाद नेट प्रॉफिट क्या मिलेगा। अच्छा, इसके अलावा जनाब HBL इस्लामिक में अकाउंट खुलवाने का तरीका जो है वो भी आज की वीडियो का हिस्सा होगा, क्योंकि लोग पूछते हैं कि जनाब अकाउंट हमें खुलवाना है, वो तो आपने बताया नहीं। तो अकाउंट अगर HBL के किसी भी आज की वीडियो देखने के बाद किसी अकाउंट में आप चाहते हैं कि सरमायाकारी करें, तो उसके अकाउंट खुलवाने का मुकम्मल तरीका, मतलब क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, किस तरह अकाउंट खुलेगा, ताकि आप एक दफ़ा जो है HBL इस्लामिक के ब्रांच का विजिट करें और उसी वक्त आपका जो है अकाउंट खुल जाए, आपको ब्रांच का बार बार चक्कर लगाने की ज़रूरत ना पड़े। इस्लामिक रेट जो है HBL इस्लामिक जो मुनाफा रेट है वो उसकी जो लिस्ट है वो आ चुकी है जनाब, वो जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है। इसके जो स्कीम है उनका प्रॉफिट रेट डिस्कस करने से पहले, उन पे टैक्स और नेट प्रॉफिट खालिस मुनाफा से पहले जो है हम पहले देख लेते हैं अकाउंट खुलवाने का तरीका क्या है, फिर जो है प्रॉफिट रेट की तरफ आएंगे। आज की जो हमारी वीडियो है बेसिकली वो HBL इस्लामिक सेविंग अकाउंट जो भी है उनके मुनाफे रेट से रिलेटेड है। यही बेसिकली आज का हमारा टॉपिक है, और इसके बाद हम वीडियो क्लोजिंग की तरफ जाएंगे। HBL इस्लामिक में अकाउंट खुलवाने का तरीका बहुत ही आसान है जनाब। HBL इस्लामिक की किसी भी ब्रांच का विजिट करें, शनाख्ती कार्ड की कॉपी साथ लेके जाएं। ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड चाहे HBL हो या कोई भी हो, जब भी आप अकाउंट खुलवाएंगे किसी भी बैंक में तो आपको ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखाना पड़ता है, ठीक है। तो ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड साथ लेके जाइएगा। अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है, अब तो तमाम बैंकों की प्रैक्टिस है, चाहे HBL हो या कोई भी हो, अकाउंट ओपनिंग ऑफिसर जो है वो फॉर्म जो है वो खुद ही फिलअप कर देता है, आपने सिर्फ अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे साइन करना होता है, ठीक है। तो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे साइन कर दीजिएगा जहाँ जहाँ आपसे अकाउंट ओपनिंग ऑफिसर कहें, जहाँ भी कस्टमर की सिग्नेचर की ज़रूरत पड़े, ठीक है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये कि जनाब इनकम प्रूफ, डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होते हैं अकाउंट खुलवाने के लिए। अक्सर लोग इस पे कंफ्यूज रहते हैं कि जनाब अकाउंट खुलवाना है, हमें डॉक्यूमेंट्स क्या देना पड़ेगा। आपको जो डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा वो होता है सिर्फ इनकम प्रूफ। एक तो SNIC कॉपी देंगे आप, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखाएंगे और इनकम प्रूफ देंगे। इनकम प्रूफ में क्या चीज़ें आप दे सकते हैं, ठीक है। इनकम प्रूफ में आप सैलरी स्लिप की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। जॉब कार्ड की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। कंपनी का लेटर दे दें, हमारा एम्प्लॉय है, इसकी सैलरी, इसका अकाउंट खोल दो, वो भी इनकम प्रूफ है। या फिर किसी की पेंशन आता तो पेंशन स्लिप की कॉपी या पेंशन बुक की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। या फिर किसी ने गोल्डन हैंडशेक लिया है, सेपरेशन स्कीम के तहत जॉब छोड़ी है तो उसकी कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। या फिर किसी शख्स ने घर या दुकान रेंट पे दिया हुआ है तो रेंट इनकम की डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है, जिस पे लिखा होता है जनाब किराएदार हर महीने इतना किराया अदा करेगा, तो वो भी इनकम प्रूफ है। तो अकाउंट खुलवाना बहुत ही आसान है जनाब। HBL इस्लामी की किसी भी ब्रांच का विजिट करें, शनाख्ती कार्ड की कॉपी साथ लेके जाएँ। ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड आपको जो है दिखाना पड़ता है जब आप अकाउंट खुलवाएं, तो ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड साथ लेके जाएगा, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पर साइन कर देगा और इनकम प्रूफ दे दीजिएगा, तो जनाब इंशाल्लाह आपका अकाउंट खुल जाएगा। अच्छा, चूँकि बात हो रही सेविंग अकाउंट की, तो जनाब इन सेविंग अकाउंट पे ज़कात भी कटता है, ठीक है। जितने भी सेविंग अकाउंट है उस पर ज़कात कटेगा ज़रूर। तो ज़कात से बचने का तरीका बहुत ही सिंपल है। CZ50 का फॉर्म होता है जिसे ज़कात अंडरटेकिंग भी कहते हैं। तो ज़कात अंडरटेकिंग दे दीजिएगा अकाउंट खुलवाते ही, या फिर रमज़ान से 15-20 दिन पहले, महीने भर पहले भी दे सकते हैं, तो फिर आपके अकाउंट से ज़कात नहीं कटेगा।
जनाब अब आते हैं हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ कि एचबीएल ने जो है वो मुनाफा लिस्ट जारी कर दिया। उस मुनाफे लिस्ट के मुताबिक जो है वो एचबीएल के मुनाफे रेट्स क्या हैं, ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं जनाब जिन स्कीमों में लोग सरमायाकारी करते हैं, उसमें सबसे पहले नंबर पे एचबीएल निसा तोहफे, ठीक है। इसका जो प्रॉफिट रेट आया है वो आया है 17%, ठीक है। हर महीने इशू होता है प्रॉफिट रेट, किसी महीने प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहा होता है, पिछले महीने बहुत बेहतर था 19% तक था इसी एचबीएल निसा अकाउंट में, अभी 17% हो गया, अगले महीने में हो सकता है फिर 17% हो, 16% हो, 19% हो, 20% हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इस महीने का जो मुनाफा मिलेगा वो 17% के हिसाब से मिलेगा एचबीएल निसा तोहफे, ठीक है। दूसरे नंबर पे एचबीएल रुतबा इस्लामी सेविंग अकाउंट। रुतबा इस्लामी सेविंग अकाउंट बेसिकली जो है वो है आपका जनाब सीनियर सिटीजन अकाउंट। बल्कि एक काम करता हूँ मैं, आपको डिटेल्स इस पे लिस्ट के दिखाने के बजाय डायरेक्ट मैं कैलकुलेशन शीट पे चलता हूँ और वहाँ पे आपको दिखाता हूँ, साथ साथ प्रॉफिट भी बताते जाऊँगा आप लोगों को, और टैक्स और नेट प्रॉफिट भी। इसका फ़ायदा ये होगा जनाब, वीडियो लंबी नहीं होगी, आप लोगों का टाइम बच जाएगा, क्योंकि वहाँ पे डिटेल्स बताओ और फिर प्रॉफिट पे आके वही डिटेल्स दोबारा बताओ। तो सबसे पहले बात करते हैं एचबीएल निसा तोहफे अकाउंट, ठीक है। रेट है 17%, मतलब साल का मुनाफा बनेगा 1,00,000 पे 17,000 रुपये। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि इसका प्रॉफिट मंथली मिलता है 1,417 रुपये के हिसाब से। अगर आप फाइनल 213 रुपये का टैक्स काटेगा और टैक्स काटने के बाद 1,00,000 पे 1,204 रुपये का मुनाफा मिलेगा एचबीएल निसा तोहफे अकाउंट में, ठीक है। नॉन फाइलर की बात करें जनाब तो रेट तो वही है 17%, मतलब 1,00,000 पे साल का मुनाफा बनेगा 17,000 रुपये, ग्रॉस प्रॉफिट बनेगा 1,417 रुपये का। अगर आप नॉन फाइलर तो 35% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बन रही है 496 रुपये, और टैक्स काटने के बाद मंथली प्रॉफिट बन रहा है 921 रुपये का नॉन फाइलर का। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे फिर वन सेकेंड मैं वही कहूँगा कि फाइलर का प्रॉफिट फिर भी बेहतर है, 1,417 ग्रॉस है और तमाम टैक्स काटने के बाद 1,204। नेक्स्ट है जनाब हमारे पास एचबीएल इस्लामिक महाना आमदन सेविंग अकाउंट, ठीक है। एचबीएल इस्लामिक महाना आमदन सेविंग अकाउंट वो अकाउंट है जिसमें लोग सबसे ज़्यादा सरमायाकारी करते हैं, ठीक है। जो भी शख्स एचबीएल इस्लामिक जाता है और वो जो अकाउंट खुलवाता है, वो अगर 100 अकाउंट खुलते हैं एक महीने में किसी ब्रांच में, तो उसमें 60-70 अकाउंट जो है वो एचबीएल इस्लामिक महाना आमदन अकाउंट के होते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका प्रॉफिट रेट अच्छा होता है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर और ऐड करूँ, जो कन्वेंशनल बैंक में कन्वेंशनल जो है इस्लामिक, एचबीएल कन्वेंशनल और एचबीएल इस्लामिक दोनों में एक यही सेम अकाउंट है, मतलब एचबीएल इस्लामिक महाना आमदन अकाउंट यहाँ इस्लामिक में है, और कन्वेंशनल क्या है एचबीएल महाना आमदन अकाउंट है, इस्लामिक नहीं, क्योंकि वो इस्लामिक नहीं। दोनों अकाउंट मतलब एचबीएल कन्वेंशनल में भी जो सबसे ज़्यादा अकाउंट खुलता है वो वही खुलता है एचबीएल महाना आमदन सेविंग अकाउंट, और एचबीएल इस्लामिक में कौन सा सबसे ज़्यादा अकाउंट खुलता है, एचबीएल इस्लामिक महाना आमदन अकाउंट। मतलब महाना आमदन अकाउंट चाहे इस्लामिक का हो या फिर कन्वेंशनल का, एचबीएल का ये दोनों अकाउंट कन्वेंशनल इस्लामिक दोनों में सबसे कामयाब है, सबसे ज़्यादा सरमायाकारी इसी में की होती है, ठीक है। प्रॉफिट रेट की तरफ आते जनाब, रेट है 16.4985%, मतलब 1,00,000 का मुनाफा बनेगा एक साल का 16,498 रुपये का, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 1,375 रुपये का। अगर आप फाइलर हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट मंथली, ठीक है, अगर आप फाइलर हैं तो 206 रुपये का मंथली टैक्स कटेगा, और टैक्स काटने के बाद 1,00,000 पे 1,169 रुपये का नेट प्रॉफिट मिल रहा है फाइलर को। और इसी तरह बात कर लेते हैं जनाब नॉन फाइलर की, तो रेट तो वही 16.4985%, मतलब साल का मुनाफा बनेगा 16,498 रुपये। ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है मंथली 1,375 रुपये। अगर आप नॉन फाइलर तो 35% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बढ़ रही है 481, और टैक्स काटने के बाद 1,00,000 पे 894 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइलर को। तो वंस अगेन फाइलर का प्रॉफिट फिर भी यहाँ बेहतर है एचबीएल इस्लामिक महाना आमदन सेविंग अकाउंट का। इस महीने प्रॉफिट रेट थोड़ा कम है, लास्ट मंथ जो है वो 18% प्लस का इनका रेट था जहाँ तक मुझे याद आता, ठीक है। इस वक्त तो 16.5-17% के दरमियान है, पिछले महीने 18% था, 18 या 19 था। नेक्स्ट है हमारा जनाब एचबीएल इस्लामिक रुतबा अकाउंट सेविंग अकाउंट है, बेसिकली सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट है एचबीएल इस्लामिक रुतबा सेविंग अकाउंट, ठीक है। सीनियर सिटीजन अकाउंट है ये, और इसका मुनाफा रेट इस वक्त एचबीएल इस्लामिक ने अपने जितने भी स्कीमों का मुनाफा रेट जारी किया उसमें सबसे अच्छा मुनाफा जो है वो सीनियर सिटीजन अकाउंट में मिल रहा है, मतलब एचबीएल इस्लामिक रुतबा सेविंग अकाउंट का मुनाफा इस दफ़ा का सबसे अच्छा है। पिछले महीने एचबीएल निसा का अकाउंट का मुनाफा सबसे अच्छा था, इस दफ़ा रुतबा अकाउंट का। अब अगले महीने देखेंगे अक्टूबर में कौन सी स्कीम का मुनाफा ज़्यादा अच्छा, ठीक है। रेट है इसका 17.14853%, मतलब 1,00,000 का मुनाफा बनेगा साल का 17,148 रुपये। ग्रॉस मंथली प्रॉफिट बनना है 1,429 रुपये का। अगर आप फाइलर है 214 रुपये का टैक्स कटेगा, और टैक्स काटने के बाद 1,00,000 पे 1,215 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलना है किसको, फाइलर को। और इसी तरह बात कर लेते हैं जनाब नॉन फाइलर का, तो सब कुछ सेम है, मतलब रेट भी वही है 17.4853%। ग्रॉस मंथली जो सालाना मुनाफा है वो भी है 17,148
17,148 रुपये, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट मंथली भी वही 1,429 रुपये। फ़र्क कहाँ पे आता है? फ़र्क आता है टैक्स पे। नॉन फाइलर पे टैक्स है 35%, जिसकी अमाउंट बननी 500 रुपये, और टैक्स काटने पर 1,00,000 पे 929 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइलर को। नेक्स्ट है जनाब HBL इस्लामिक उड़ान सेविंग अकाउंट, ठीक है। ये बेसिकली किड अकाउंट है, बच्चों का अकाउंट जो होता है, चाइल्ड अकाउंट, तो वो किड्स अकाउंट है बेसिकली, ठीक है। इसका प्रॉफिट रेट भी चूँकि अच्छा होता है तो इस पर भी लोग सरमायाकारी करते हैं, और HBL इस्लामिक उड़ान अकाउंट के बारे में भी पूछते हैं। तो इसका प्रॉफिट रेट जो अभी लास्ट जो है HBL इस्लामिक ने शेयर किया है वो 15.998% है, मतलब 1,00,000 पे मुनाफा बनेगा 15,980 रुपये का सालाना, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है मंथली 1,332 रुपये। अगर आप फाइलर है तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बननी 200 रुपये, और टैक्स काटने बाद 1,00,000 पे 1,132 रुपये के हिसाब से मंथली मुनाफा मिलेगा HBL इस्लामिक उड़ान सेविंग अकाउंट का। और इसी तरह बात करते हैं जनाब नॉन फाइलर की, तो रेट वही है 15.98%, मतलब 1,00,000 पे मुनाफा बनेगा सालाना 15,980 रुपये। ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है मंथली 1,332 रुपये। अगर आप नॉन फाइलर है तो 35% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बननी 466 रुपये, और टैक्स काटने पर 1,00,000 पे 866 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइलर को। अच्छा, ये सारी डिटेल्स जो है आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रही होती है, इसलिए दिखाने का मेन मकसद ये होता है कि जनाब कि अगर बोलने में मैं कहीं गलती कर जाऊं या कोई चीज़ मुझसे बाय मिस्टेक स्किप हो जाए तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा हो, या फिर मेरी बात अपनी बात में सही से समझा नहीं सकूं तो रिटर्न तौर पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा हो और उसके मुताबिक आप अपनी कैलकुलेशन बना सकें। तो जनाब ये वो लिस्ट है जो HBL इस्लामिक की तरफ से इशू हुई है, जिसमें HBL इस्लामिक ने जो करंट मंथ है मतलब सितंबर में जो मुनाफा मिलेगा उसका प्रॉफिट रेट शेयर किया, ठीक है। इस पर टैक्स कितना कटेगा और खाली मुनाफा या नेट मुनाफा क्या मिलेगा वो सारी कैलकुलेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी, ठीक है। अच्छा, इसमें ये 4 अकाउंट की डिटेल्स हमने शेयर की है, क्योंकि बाकी अकाउंट्स का मुनाफा जो है वो कम होता है, और दूसरा है कि लोग उसके बारे में ना सरमायाकारी करते हैं ना ही पूछते हैं। अगर हम उस पर वीडियो बनाएंगे तो आप लोग भी बोर हो जाएंगे, क्योंकि प्रॉफिट रेट अच्छा नहीं होता तो लोग उसमें सरमायाकारी नहीं करते हैं। अच्छा, एक होता है HBL इस्लामिक PLS सेविंग अकाउंट, ठीक है। जैसे नॉर्मल सेविंग अकाउंट है PLS सेविंग अकाउंट, उसका मुनाफा रेट जो है वो जनाब 9% 10% के करीब होता है। तो इस पर हम वीडियोस जो है वो नहीं बनाते, क्योंकि अगर वीडियो बनाएंगे तो लोग ये पूछेंगे जनाब कि इतना कम प्रॉफिट रेट है तो फिर आप इसमें अकाउंट खुलवाने का फ़ायदा क्या है। हमारी जो चैनल की का मैनिफेस्ट है, चैनल की पॉलिसी है, वो ये है कि हर बैंक के उस अकाउंट का वीडियो बनाना है जिसका प्रॉफिट रेट सबसे अच्छा हो, और फिर वो टेक्निक बतानी है आपसे जिस पे आप प्रॉफिट ज़्यादा हासिल कर सकते हैं, प्रॉफिट पे प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं, ठीक है। या फिर कोई दूसरी स्कीम उसी बैंक की हो उसमें आप स्विच करके ज़्यादा मुनाफा हासिल कर सकते हैं। जो चैनल का मैनिफेस्ट है, कस्टमर हो कोई भी पाकिस्तानी हो, मैं हूँ, आप हो, वो अपनी सरमायाकारी जो बैंकों में रखें और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हासिल करें। अच्छा, ये HBL इस्लामिक की जो वेबसाइट होती है इसका भी आप लोग जो है वो विज़िट करते रहा करें। HBL हो या कोई भी बैंक हो, उसकी जो वेबसाइट होती है ऑफिशियल वेबसाइट होती है, और उसमें सारी डिटेल्स अप टू डेट होती है, ठीक है। कोई अगर इंतहाई कोई लोकल बैंक हुआ तो शायद वो जो है मतलब कोई माइक्रो फाइनेंस बैंक, वो भी इंतहाई थका हुआ तो वही ये काम करेगा जनाब कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो है अपनी वेबसाइट अपडेट नहीं करेगा, वरना जो कुछ भी हो रहा होता मतलब रेट आ रहा होता है या कोई भी चेंजेस होती है, जो बैंक होता है ख़ासतौर से बड़ा बैंक, वो सबसे पहले अपनी वेबसाइट पे अपडेट करता है, क्योंकि उनको पता होता है कि उस बैंक के कस्टमर पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में, ठीक है। तो पूरी दुनिया में लोग बैठ के जो है वो किस तरह अपने अकाउंट का बैलेंस चेक कर सकते हैं, या बैंक में क्या चेंजेस आ रही हैं, क्या अपडेट्स आ रही हैं, किस तरह देख सकते हैं, तो वो वेबसाइट के थ्रू देखते हैं। तो बड़े बैंक जो है वो जैसी कोई चेंजेस होती है फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो अपनी वेबसाइट पे अपडेट करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा 1 अगस्त को जो है वो मुनाफा रेट चेंज हुआ था। मैं बैंक अल हबीब की वेबसाइट को 1 अगस्त को जैसे ही मैंने खोला, सुबह की बात है, तकरीबन सुबह 5 या 6 बज रहा था या 7 बज रहा था जब मैंने खोला, तो उसी दिन जो है 1 अगस्त से ही बैंक अल हबीब ने अपने मुनाफा रेट को तब्दील किया था, और 31 जुलाई तक वो अपडेट नहीं थी। 1 अगस्त को जैसे मैंने सुबह ओपन किया तो उन्होंने अपडेट कर दिया था कि जनाब अब हमारा मुनाफा रेट ये होगा। तो ये जो बड़े बैंक होते हैं ये अपनी वेबसाइट को अप टू डेट रखते हैं। बहरहाल हम वीडियो से आउट हो रहे हैं, यहाँ तक कि आज की हमारे वीडियो थे। उम्मीद है वीडियो आप लोग पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जब हम आप लोग के लिए वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, EUBI हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।